गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करते हैं हम जीके एसएसबी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब जुडिशरी में से आए हुए क्वेश्चंस करते हैं। पॉलिटी टाइप जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जीके एसएसबी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैंने कल करवाए थे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, आज भी करवाता हूँ। तो गाइस कल मैंने आपको एक वर्ड दिया था, शिंग्सकोस। शिंग्सकोस का मतलब होता है वुडन क्रेविंग, यानी कि वुड आर्ट लगा सकते हैं आप इसका। जो आर्ट हम वुड के ऊपर करते हैं उसे बोलते हैं यहाँ पर शिंग्सकोस। ठीक है, ये लद्दाखी लोग करते हैं। मतलब वुड के ऊपर एक डिज़ाइन बना देते हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन पैटर्न्स, उन्हें बोलते हैं शिंग्सकोस। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड क्लियर है आज। तो गाइस आज हम करेंगे जेकेएसएसबी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कुछ आए हुए हैं जेकेएसएसबी में अलग अलग एग्जाम्स में, और कुछ नहीं भी आए हुए हैं, लेकिन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुडिशरी के लिहाज से। जुडिशरी है हमारा ये टॉपिक। जुडिशरी मतलब कोर्ट को रिलेटेड हो गया ना, जुडिशरी टॉपिक होता है कोर्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है वो है जुडिशरी। JUDICIARY, मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, ये जुडिशरी बेसिकली हाई कोर्ट के कंसर्न से ही होता है, मतलब हाई कोर्ट के कंसर्न में जुडिशरी होती है हमारी। ठीक है, कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं पहले, जैसे कि चलिए क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो है, हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? इन विच ईयर हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड? was established in Jammu and Kashmir? तो इसका आंसर है 1928। 1928 में हमारा हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, क्या मार्कर है ये? तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, अंडर विच आर्टिकल अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड? मतलब कौन से आर्टिकल के दौरान हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था? तो वो है हमारा आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो हाई कोर्ट है वो एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आ जाते हैं जेकेएसएसबी इसी इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जुडिशरी के। खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम बात करें जुडिशरी की तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर आप इसके दिन के 10 या 15 क्वेश्चन भी करते हैं ना तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो हमारी जेकेएसएसबी है वो जुडिशरी में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है हमारा, फर्स्ट फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ
J&K हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था? तो इसका आंसर है हमारा कंवर लाला कुंवर सेन, लाला कंवर सेन। ठीक है, लाला कंवर सेन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारी, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में जजेस की, और लद्दाख हाई कोर्ट को मिलाकर? ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, मतलब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट को मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस कितनी है यार हाई कोर्ट में? तो उसका आंसर है हमारा, सीधे सीधे यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 25। तो 25 जजेस हैं ओवरऑल। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर प्लस हमारे लद्दाख हाई कोर्ट को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, which article of the constitution deals with appointment of judges of high court? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल डील होता है? ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी यहाँ पर हाई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अगर हम किसी भी जज की अपॉइंटमेंट करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहां पर कौन सा आर्टिकल इंप्लीमेंट होता है? तो वो है हमारा 233 आर्टिकल, 233 आर्टिकल इंप्लीमेंट होता है वहां पर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर 233 आर्टिकल काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये कि एसएसबी की जुडिशरी कर रहे हैं हम, तो जो कि आता तो है यार, इसको कर लेना चाहिए ना से। तो हमारा एक और क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड J&K got its first and second women judges? मतलब कि वीमेन जजेस फर्स्ट और सेकंड कब मिली हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को? तो उसका आंसर है 2018 में। 2018 में वीमेन जजेस मिली हमारे J&K हाई कोर्ट को। ठीक है, 2018 में फर्स्ट और सेकंड वीमेन जजेस। इससे पहले सिर्फ मेल जजेस रहा करते थे यहाँ पर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस? Who was appointed first women chief justice of Jammu and Kashmir High Court? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया था? तो इसका हमारा सोल्यूशन या आंसर कह लो आप, वो है गीता मित्तल, GITAMITTL। गीता मित्तल को अपॉइंट किया गया था यहाँ पर फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम।
Which schedule of constitution, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं आपको हैरानी हुई कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। इससे पहले जब अंग्रेज छोड़ के गए उस समय यहाँ पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू था इंडिया में, जे एंड के में। जे एंड के पहले एक अलग कंट्री हुआ करती थी, ना कि सिर्फ स्टेट हुआ करती थी, ठीक है। ऑफ इंडिया डील्स with oath and affirmation of judges of high court, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट कौन सा शेड्यूल डील करता है? तो इसका आंसर हमारा थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब थर्ड शेड्यूल में ही ओथ एंड अफर्मेशन का प्रोसीजर है हाई कोर्ट के जजेस को लेकर, ठीक है। उसी शेड्यूल से हमें ये ओथ और अफर्मेशन मिला हुआ है। तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। गाइस, आप जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा ट्रेन होना पड़ेगा इसके लिए। ये जो हमारे जुडिशरी है, JKSSB वाली जो पॉइंट ये है पार्ट है, ये हर टाइप के एग्जाम में आता है, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट का हो, स्टेनोग्राफर का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, SI का हो, अलग अलग तरह के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो क्वेश्चन हमारा हो रहा है को टू whom does the judge of high court submits his or her resignation। जो रेजिग्नेशन है वो जज किसको सबमिट करता है? तो इसका आंसर है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रेजिग्नेशन सबमिट कर सकता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर को नहीं करेगा, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। और ये बात हो रही है जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स the person must be an advocate or pleader if she wishes to be a judge। मतलब कितने समय तक एक इंसान को एडवोकेट या प्लीडर रहना होगा अगर वो जज बनने की ख्वाहिश रखता है? तो उसका टेन्योर कितना होना चाहिए, कितने समय तक उसने ये जज एडवोकेट की पोस्ट संभाली हुई होनी चाहिए? तो उसका आंसर है हमारा 7 ईयर। 7 ईयर्स तक उसे जज रहना चाहिए, उसके बाद ही उसकी प्रमोशन होती है। एडवोकेट रहना चाहिए, उसके बाद उसकी प्रमोशन जज के तौर पे होती है, ठीक है। उससे पहले वो जज नहीं बन सकता। तो गाइस, हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये और करते हैं अभी थोड़े से। गाइस, जो भी देख रहा है मेरी वीडियो को तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उसके बगैर मेरा पढ़ाना बेकार है। जब तक और बच्चे नहीं जुड़ेंगे, नए नए सब्सक्राइबर नहीं जुड़ेंगे, तो फिर फायदा कुछ नहीं पढ़ाने का, ठीक है। The oath taking ceremony of the judge of high court takes place in the presence of किसकी प्रेजेंस में होती है ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका आंसर हमारे गवर्नर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। गवर्नर की प्रेजेंस में होती है और गवर्नर ही ओथ दिलाता भी है, ठीक है, जज को।
जब वो जज की ओथ ले रहा होता है ना, तो वो गवर्नर ही दिला रहा होता है उसको। व्हाट इज द एज लिमिट until which Chief Justice of High Court can hold the office। ठीक है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए चीफ जस्टिस की? जब तक कि वो अपना ऑफिस होल्ड कर सके। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो उसका आंसर हमारा 62 ईयर्स। ठीक है, एज लिमिट 62 ईयर्स होनी चाहिए, तब तक कि वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, 62 ईयर्स उसकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, गाइस चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद appointment and condition of office of a high court judge। ठीक है, कौन सा आर्टिकल डील करता है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ अ हाई कोर्ट जज। ठीक है, हाई कोर्ट जज के ऑफिस को लेके, अपॉइंटमेंट को लेके कौन सा आर्टिकल है डील करता है, तो वो हमारा 217 आर्टिकल। ठीक है, ये 217 आर्टिकल है, वो डील करता है अपॉइंटमेंट्स और कंडीशंस को लेके हाई कोर्ट के जज की। भाई ये थे कुछ जुडिशरी के क्वेश्चंस, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और इसे रिवाइज कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हैं आपको। ठीक है, तो गाइस जुडिशरी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा जुडिशरी सिस्टम आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसको करते हैं हम। जुडिशरी सिस्टम आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था ना हमारा 2019 का, उसके बाद क्या चेंजेस आए जुडिशरी सिस्टम में। ठीक है, वो करते हैं हम। सबसे पहला, हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है? हाई कोर्ट स्टेटस, हाई कोर्ट के स्टेटस में क्या चेंजेस आए? ठीक है, तो हाई कोर्ट में हमें कॉमन हाई कोर्ट मिल गया। कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी के लिए कॉमन हाई कोर्ट मिल गया हमें आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। ठीक है,
उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और किस किस जगह पे क्या क्या चेंजेस है वो पढ़ेंगे अभी। क्या लोकेशन, ये हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद क्या हुआ, ठीक है, हाई कोर्ट की लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन में कोई तब्दीली नहीं आई, कंटिन्यू टू सिट इन जम्मू एंड श्रीनगर। कंटिन्यू था वो, जम्मू एंड श्रीनगर में चलता रहा, ठीक है। थर्ड हमारा आएगा बार काउंसिल। बार काउंसिल में क्या हुआ, तो बार काउंसिल का रीनेम हो गया भाई, इसका रीनेम हो गया, रीनेम्ड। पहले सिर्फ बार काउंसिल बोलते थे, उसके बाद हो गया रीनेम टू बार काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। बाद में इसे बोलना जाने लगा बार काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो फिर हमारा एक और एडवोकेट एंड स्टाफ पे क्या हुआ, एडवोकेट एंड स्टाफ। एडवोकेट एंड स्टाफ पे क्या चेंजेस है भाई, तो इन्होंने रिटेन करे अपने, रिटेन प्रैक्टिस राइट इन न्यू हाई कोर्ट, इन न्यू हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। मतलब कि इन्होंने अपने प्रैक्टिस राइट तो रिटेन नहीं रखे न्यू हाई कोर्ट में और सबऑर्डिनेट में, ठीक है। एडवोकेट आप जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। ये आप उतार लीजिए अगर आपने उतारना है तो, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक और पॉइंट करवाने जा रहा हूँ आपको। इसके बाद लीगल इसका, तो प्रीवियस रूल्स कंटिन्यू विद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस, ठीक है। बात करें रूल्स की तो लीगल प्रैक्टिस रूल वही पिछले रूल ही चले, और जो जहाँ जहाँ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मॉडिफिकेशन हुआ उसमें, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही है। तो जुडिशरी के बारे में आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सब करवा दिए हैं, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस के बारे में, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, जजेस की कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कौन सा आर्टिकल डील करता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारी सेक्शन 96 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करती है इस क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस को लेकर, ठीक है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी में होना चाहिए वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कोई बाहर का सिटीजन नहीं बन सकता जज हाई कोर्ट का, ठीक है। इंडियन सिटीजन, और होना चाहिए 10 ईयर्स इन जुडिशियल ऑफिस इन J&K और अदर इंडियन स्टेट, ठीक है। 10 साल रहा होना चाहिए वो किसी भी जुडिशियल ऑफिस में किसी भी इंडियन स्टेट में, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जम्मू का बनना तो सिर्फ जम्मू में ही रहा हो।
for 10 years advocate in J&K High Court or other high court, और 10 ईयर एडवोकेट रहा होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में या किसी दूसरे हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये है उसकी क्वालिफिकेशन। गाइस यहाँ पर बात करता हूँ ओथ एंड अफर्मेशन की। ओथ एंड अफर्मेशन और जज के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँगा, ठीक है। तो एडमिनिस्टर की जाती है वो गवर्नर के द्वारा, गवर्नर ही उसे ओथ देता है, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर। और कौन सा शेड्यूल डील करता है? 5th शेड्यूल ऑफ सेक्शन 97 के साथ करता है, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन को लेकर है ये। अगर ओथ एंड अफर्मेशन किसी जज की करवानी हो तो वो गवर्नर करवाता है, और वो 5th शेड्यूल ऑफ सेक्शन 97 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको लेकर डील करता है भाई, ठीक है। और अगर बात करना है उसकी रेजिग्नेशन की, तो रेजिग्नेशन सेक्शन 99 डील करता है इसमें, ठीक है। 5th शेड्यूल ही है लेकिन सेक्शन 99 है, और उसे अपनी सबमिट करवानी पड़ती है प्रेसिडेंट को, सबमिट टू प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन लेटर हमेशा प्रेसिडेंट को ही सबमिट करवाना पड़ता है। तो ये था हमारा जुडिशरी, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पावर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की पावर कौन कौन सी होती है? ये यहाँ पर करते हैं हम। पावर ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो पहली पावर है यहाँ पर इशू रिट्स। एक रिट्स बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वो इशू कर सकता है। रिट्स क्या क्या रिट्स में आ जाते हैं हमारे? हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिटिशन, क्यू वारंटो, और सर्टियोरारी, ठीक है। तो लिमिटेशंस भी हैं कुछ हाई कोर्ट की। तो ये हमारी कैनॉट डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर नहीं कर सकता, अनलाइक अदर इंडियन हाई कोर्ट। जो दूसरे हाई कोर्ट हैं वो लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है ये लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड हमारा है रिट जुरिडिक्शन। तो
तो ये रिट यूरिडिक्शन क्या है? Restricted to forcing fundamental rights. गाइस इसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि फोर्स करनी पड़ेगी फंडामेंटल राइट्स जिसको रिट यूरिडिक्शन में, ठीक है। तो ये था कोर्ट के बारे में, हिस्ट्री पूरी होगी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू।